नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सतलोक आश्रम बैतूल में जो है दहेज मुक्त विवाह होना है और ये दहेज मुक्त विवाह का जो काफिला है लगातार बढ़ता जा रहा है और समाज में जो है एक बड़ी क्रांति ला रहा है। सतलोक आश्रम बैतूल जो है समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, दहेज क्रांति के लिए जो है बहुत बड़ा एक योगदान जो है दे रहा है। और आप देखते हैं कि आए दिन समाज के लिए बड़े बड़े कार्य जो है सतलोक आश्रमों से हो रहे हैं। शिक्षा के हों या गरीबों की सहायता के लिए हो या गरीबों के मकानों के लिए हो या गरीबों के इलाज के लिए हो, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अद्वितीय कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उसी के तहत जो है सतलोक आश्रम बैतूल में जो है लगातार दहेज मुक्त विवाह भी किए जा रहे हैं। और इस दहेज मुक्त विवाह को करने के लिए नए नए जो है युवक जो है इस विवाह को करने के लिए जो है आ रहे हैं और दहेज को जो है खत्म कर रहे हैं। दहेज के लिए जो है कानून भी बनाया गया है, लेकिन कानून जो है कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। लेकिन आप देखते हैं कि दहेज जो है हर शादियों में दिया जाता है। दहेज पर जो है रोक नहीं लग पा रही है, लेकिन हमने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो है इस चीज पर सख्त से सख्त जो है दहेज पर जो है रोक लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है युवा बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर जो युवा बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। क्या मतलब आपने कैसे सोचा कि दहेज मुक्त विवाह करना है हमको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हीं की वाणी द्वारा बताया गया है कि ना हमको दहेज लेना है ना देना है, तो इसी प्रकार पाखंडवाद दहेज रोपी का खत्म किया जाएगा। भाई साहब हम देखते हैं कि शादी लगी नहीं कि डिमांड पहले हो जाती है कि मेरे को 4 लाख 10 लाख 12 लाख 20 लाख 50 लाख डिमांड ऐसे बढ़ती है जैसे उसकी सरकारी नौकरी हो। ठीक है, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे भी संत हैं जो मतलब इतना ज्यादा लोगों को दहेज के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं। जी, हमारे गुरुजी मतलब दहेज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये दहेज के कारण कई बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये बुराई मिटेगी तो बेटियों का बचाव भी होगा, और बेटियों का बचाव होगा तो हमारी मतलब जो बेटियां हैं वो आगे उन्नति करेंगी, क्योंकि उनको गर्भ में मारा नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार गुरुजी बताते हैं कि दहेज ना अपन को लेना है ना ही देना है। जी तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ना दहेज लेना है न देना है। यहाँ पर बहन जी हैं जिनकी आज शादी हो रही है, दहेज मुक्त विवाह के बंधन में जुड़ने जा रही है। जी बहन जी, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको इस विवाह? जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब सिंपल तरीके से आप जो है बैठ गई हैं और किसी प्रकार की जो है मतलब दिखावे में नहीं है? क्या कहना चाहती हैं आप इतने सिंपल तरीके से विवाह कर रही हैं? ये हमें विवाह बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने ये विवाह किया। खुश हैं आप इस विवाह से? हाँ जी, बहुत खुश है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं बहुत खुश है। यहाँ पर और भी बहन जी हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। बहन जी, आज जो हम देखते हैं कि शादियों में बड़े बड़े लहंगे बहुत खर्चा किया जाता है, लेकिन आप सिंपल तरीके से बैठी हुई हैं, ना लहंगा पहनी है ना किसी प्रकार की कहना चाहिए श्रृंगार करी है। क्या कहना चाहती हैं बहन जी? इस चीजों में मतलब कोई महत्व नहीं है उस चीज का। मतलब अपना मानना है कि अपन अगर अंदर से मानते हैं वो रिश्ते तो बन जाते हैं, और अंदर से नहीं मान रहे तो अपन कुछ भी पहन ले कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर अपन तड़क भड़क कर भी लें और फिर बाद में जिंदगी सही नहीं हो रही है तो उससे कोई फायदा नहीं है। और गुरुजी का ऐसा ज्ञान नहीं है कि मतलब अपन को ये तड़क भड़क करने की इच्छा ही नहीं होती है। मतलब अपन को अंदर ही से ऐसा लगता है कि सिंपल रहे उतने ही अच्छे हैं। जी, मतलब आप जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप इस विवाह से खुश है कि ना खुश है? बहुत खुश है कि हमारा मतलब दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। समाज में मतलब अच्छा संदेश जा रहा है हमारे थ्रू कि दहेज लेना बहुत वो गलत काम है। मतलब दहेज से कितनी सारी वो होते हैं नुकसान। जी तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत एक्साइटेड हैं और इस विवाह को जो है करने के लिए बड़ी तरह से जो है खुशी है और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो युवा है जिनके साथ विवाह और उनसे जानते। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? केशव दास। कहाँ से आए हैं? मैं MP डिस्ट्रिक्ट सागर से। क्या करते हैं वैसे आप? मैं एक फार्मर हूँ, फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जी, आप फार्मर हैं। वैसे भी जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, आजकल वो भी जो है डिमांड करते हैं कि हमारे पास इतनी एकड़ जगह है, हमको इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए। क्या आपने डिमांड रखी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा,
और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमने बचपन से ही सुन रखा है जी। तो ये सब हम जानते हैं कि ये दहेज का और डिमांड रखना एक तरह की कुरीति और एक पाप है। इस पाप से हमें बचना चाहिए, इसलिए हमने ये सब बंद है जी। जी तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दहेज की डिमांड नहीं है, यहाँ पर दहेज को खत्म करने की डिमांड रखी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है युवा आज दहेज मुक्त विवाह करने के लिए जो है बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और सतलोक आश्रम बैतूल जो है दहेज मुक्त विवाह के लिए जो है लगातार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और समाज में आप देख रहे हैं कि कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधाराओं के द्वारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सतलोक आश्रम बैतूल जो है हर चीज की मदद हो, चाहे कोविड के समय में मदद हो या फिर गरीबों की मदद हो या फिर अशिक्षित हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद हो, हर प्रकार के कार्य सतलोक आश्रम बैतूल से निरंतर जारी हैं। और आप देख सकते हैं ये जो जोड़े बैठे हुए हैं ये बड़े खुशी हैं, बड़े मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है उनको। दर्शकों, अभी जब विवाह होगा उसका भी नजारा हम आपको दिखाएंगे, जो 17 मिनट में 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करके इस विवाह को जो है संपन्न कर दिया जाएगा। दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए जो है सामाजिक लोग आए हुए हैं, समाज के लोग आए हुए हैं, जिनके परिवार जिनके रिश्तेदारों के जो है आज दहेज मुक्त विवाह होना है वो आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं इस दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए। यहाँ पर जो आए हुए हैं समाज के लोग जो रिलेशन से हैं वो भी आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। जी क्या नाम है सर आपका? मुंशीलाल यादव। कहाँ से आए हैं? हम सागर जिले के राहतगढ़ गड़ाघाट गांव से। जी, सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा? आश्रम की व्यवस्थाएं कैसी? अच्छा लगा। जी जी जैसा कि हम भी सुनते आए हैं कि अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की जो है बातें चलती हैं बाहर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, लेकिन आज आप आकर के देखे क्या जो बताते हैं वो गलत है या फिर ये सही है? क्या ये फालतू की अफवाहें फैलाते हैं, काम जो सही है बिल्कुल सही है। मतलब लोगों को भी विचार करना चाहिए। जो आज आप दहेज मुक्त हमने सुना है कि आज यहाँ पर विवाह होंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का जो है न कूलर रखे, न पंखा, न गाड़ी, न फ्रिज, मतलब किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जा रहा। कैसा एक मैसेज जाएगा समाज में? जी अच्छा मैसेज जाएगा, परिवार को सुधारने का मैसेज है जी, समाज को सुधारने का मैसेज है कि बिना पैसे के आपकी शादी हो रही है, मुझे सब चीजें अच्छाई की बातें हैं। जी कहीं ना कहीं समाज को भी अब ऐसे जो है रुख करना चाहिए और ऐसे विवाह करना चाहिए, ताकि जो दिखावे में हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, जगह जमीन भी बेच देते हैं, लेकिन ऐसे विवाह अब कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे ही ब्याह करना चाहिए, जे में ब्याह हो रहा बिना पैसा के हो रहा है, तुम्हारी संपत्ति बच रही, आगे परिवार वाले बाल बच्चों को संपत्ति बच रही, अच्छे मैसेज जाएगा इसमें। अच्छा ऐसा ही करना चाहिए। जी तो दर्शकों, ऐसे ही विवाह जो है करना चाहिए लोगों को और आगे आना चाहिए। यहाँ पर और भी जो हमारे साथ यहाँ पर जो लोग आए हैं इस विवाह को देखने के लिए, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप दांगी। यहाँ पर आप पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। जी कैसा लग रहा है? हम कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं गंदगी फैली रहती है, कहीं कोई गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट बहुत तरीके की रहती है, यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या? यहाँ पर गंदगी का नाम ही नहीं है जी। बहुत साफ सफाई, गंदगी बिल्कुल नहीं। जी कैसा लगा यहाँ पर आकर के व्यवस्थाएं और जो लोगों का व्यवहार था, आपको कैसा लगा? व्यवहार एक नंबर, व्यवस्थाएं एक नंबर। जी जो व्यवस्थाएं अभी तक देखने को कोई नहीं मिली, इतनी जनता के बीच ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक देखने को नहीं मिली। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। भाई साहब देखते हैं हमारे और आपके जैसे युवा जो है आज नशे में जो है कहना चाहिए नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े से लेकर हर प्रकार के व्यक्ति मिले, लेकिन किसी प्रकार का जो है नशे से बहुत दूर है। कैसा एक समाज बनेगा अगर ऐसे ही लोग सुधर जाएंगे तो? बिल्कुल सुधर जाएंगे, बिल्कुल नशा मुक्त भारत बन जाएगा। यदि गुरुजी से जुड़ गए तो बिल्कुल नशा मुक्त, गारंटेड नशा मुक्त। इसलिए आप भी गुरुजी से जुड़ो, हम भी गुरुजी से जुड़ो, नशा मुक्त भारत अपने आप हो जाएगा। और भी जो आपको युवा देख रहे हैं और नशे, दहेज में कहना चाहिए बड़े बड़े विवाह करते हैं, बड़े दिखावा करते हैं, एक दिन की शादी करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देना चाहते हैं, लेकिन आप आज देखेंगे यहाँ पर 1 रुपए खर्च नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा, यहाँ दिखावे का कोई काम ही नहीं है। जी। बिल्कुल दहेज मुक्त शादी, ना 2 रुपए का खर्चा, ना कुछ, नशा मुक्ति से, ना कोई दिखावा, ना कुछ, दहेज मुक्त शादी है।
जी भाई साहब, इस भंडारे के लिए आपसे किसी प्रकार का पैसा या कुछ लिया गया है? क्योंकि ये बड़े बड़े दिखावा करते हैं कि लड्डू जलेबी ये सब चीजें बनी हैं, ऐसा भंडारा है, तो ऐसा तो नहीं ये पैसे भी मांग रहे हो? नहीं, बिल्कुल 1 रुपए नहीं लिए, ना कोई चंदा ना कुछ, सब निःशुल्क, सब परमात्मा का आशीर्वाद। जी वैसे आप किसकी शादी में आए हुए हैं? आपके कौन रिलेटिव हैं जो आज यहाँ पर आए हैं? मेरी सिस्टर की शादी है जी जी, मेरी सिस्टर की रमेणी है जी जी जी। तो कैसा लग रहा है आपकी जो बहन का आज विवाह हो रहा है? हम देखते हैं कि जब किसी के घर में विवाह होता है तो बड़ी चिंता हो जाती है, बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्या किसी प्रकार की आपको चिंता टेंशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चिंता मुक्त, किसी प्रकार की चिंता नहीं, चिंता मुक्त। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? सीधा कहना चाहते हैं, आप जोड़ो हम भी जोड़ो, नशा मुक्त। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि समाज को भी जो है अब कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे कार्यों को देख करके समाज को भी कहीं ना कहीं सुधार में आना चाहिए यहाँ पर। और उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है माता जी आपका? रेखा भाई, कहाँ से आई हैं? देवाचिला। कैसा लग रहा है? शादी होती है तो एक प्रकार की जो है बहुत सारी हलचल और बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा दिखावा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप आकर के बैठे हैं, किसी प्रकार की जो हलचल नहीं हो रही। क्या कहना चाहे? बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, गांव से आई हैं, कैसा लग रहा है आज जो दहेज मुक्त यहाँ पर विवाह किए जाए? अच्छा लग रहा काफी है कि जो माए बाप गरीब है उनके लिए बहुत अच्छा है दहेज के लिए, कि माए बाप को तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें दहेज देना पड़ेगा, उनके हिसाब से अच्छा है यहाँ पर। जी, हम देखते हैं कि दहेज के कारण जो है बेटियों को जला दिया जाता है, बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर दहेज ही नहीं लिया जा रहा है। कैसे सुखी होंगी बहन बेटियां? बिना दहेज की और भी अच्छी रहेगी, दहेज देंगे तो भी टॉर्चर करेंगे, इससे तो अच्छा दहेज ही मत दो तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जो शादी हो रही है वो बहुत अच्छी है, बस इतना ही कहना है। आप भी इसी दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए जो है गणमान्य लोग आए हुए हैं, सरपंच जी आए हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? लालचंद नाम है मेरा। सर कहाँ से आए हैं आप? हम सरदार शहर चूरू राजस्थान से आए हैं। जी सर, आप राजस्थान से आए हुए हैं, आप किस पद पर हैं और क्या आपका मैं सरपंच प्रशासक के पद पे प्रतिनिधि हूँ ग्राम बोजरासर में। और जिस हमारे गांव से एक बच्चे के जो रमणी है वो संत रामपाल जी के आज यहाँ आश्रम में होने वाली है, तो उनके परिवार के सदस्य, बाकी इनके मित्र मंडली, हम सब लोग आए हुए हैं। सर कैसा लग रहा है आज जो आप सतलोक आश्रम बैतूल में पधारे हैं? कैसा आपका सतलोक आश्रम बैतूल में पधारे तो हमें अच्छा लग रहा है कि महाराज के जो नुयाई है वो उनकी आज्ञा या मतलब उनके जो सदगुणों को ग्रहण करके बिन्नाक्षी दहेज के अपनी शादी जो संपन्न करे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दहेज की जो समस्या है वो आजकल बहुत विकट परिस्थिति में देश में बनी हुई है। दहेज लेना देना और शादियां बहुत महंगी हो गई है, तो एक आम आदमी के लिए ये जीवन की खुशहाली के लिए अच्छी बात है। जी सर, हम देखते हैं कि दहेज के कारण जब बेटियां होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित भी किया जाता है, मार भी दिया जाता है गर्भ में, लेकिन आज जो ऐसे भी संत हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है नारा दे करके और ये साकार कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो उनको धन्यवाद के वो पात्र हैं कि भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो उसको एक साकार मूर्ति रूप में वो अपना सहयोग प्रदान करें। तो शादियां जो अभी हो रही है वो इतनी महंगी शादियां हो गई है कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही, तो इसके लिए बिना आडंबर रहते और सादगीपूर्ण शादी कराना और किसी भी बिना किसी जाति के भेदभाव के, भाषा का या क्षेत्रीयवाद के ये जो शादी संपन्न करा रहे हैं तो वो संविधान की रक्षा भी करे। तो सरपंच साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि इनके बड़े बड़े दावे होते हैं कि नशा मुक्त करना है, लेकिन आपको क्या लगा यहाँ पर कि नशा मुक्त है इनके अनुयायी या चीजें? देखो, नशा मुक्त जो उनकी अभियान में जो शक्ति है उनके अनुयायी जो है वो किसी प्रकार का नशा मैं सोचता हूँ शायद नहीं करते होंगे। यहाँ आने के देखने के बाद भी लगा मेरे गांव में जितने उनके अनुयायी है वो नशा नहीं करते, तो ये भी एक उनका अच्छा कदम है। विकसित सर, हमने ये देखा है कि ये जो है ये सबको एक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब आज आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ये सबको एक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई VIP कल्चर नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहते हैं? मतलब ऐसा भी देखो, ये कोई VIP कल्चर भी या नहीं है और सबको एक जाजम पे बैठा रखा है बिना किसी जाति भेदभाव के लिए, तो इनकी अच्छी बात है। लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा कि भगवान जो ये संत रामपाल जी महाराज है
उन्होंने अपने गुरुवाणी में जो ये उपदेश देते हैं, इनमें दो महापुरुषों का बड़ा नाम लेते हैं। एक तो गुरु नानक महाराज का और दूसरा कबीर जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर जो है गुरुवाणी के द्वारा जो है दहेज मुक्त जो है अब विवाह जो यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी जब इनका दहेज मुक्त विवाह हो जाएगा, हम उनकी भी जो है कवरेज करके दिखाएंगे। आगे का दृश्य जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 35 जोड़े का जो है दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है और सतलोक आश्रम बैतूल में जो है निरंतर ऐसे जो है 6 से 7 समागम में कंटिन्यू जो है दहेज मुक्त विवाह होते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सतलोक आश्रम बैतूल में जो है 35 जोड़ों का जो है दहेज मुक्त विवाह जो है संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा सतलोक आश्रम बैतूल का जो आश्रम है खचाखच भरा हुआ है, पूरा जो आश्रम है। और इस विवाह को देखने के लिए जो है दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनका विवाह हुआ है, ये यहाँ पर जो है जोड़े बैठे हुए हैं। आइए जिनका विवाह हो चुका है उनसे जानते हैं कि इस विवाह को करके कैसा लगा। जी नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है आपका जो आज दहेज मुक्त विवाह जो है संपन्न हो गया? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। किसी प्रकार का न दहेज लिया गया, न बैंड बाजे, न आतिशबाजी, किसी प्रकार की रस्में नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई कर्मकांड नहीं और आपका दहेज मुक्त विवाह हो गया। क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी, हमारे प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने हमें दहेज मुक्त विवाह करने के लिए प्रेरित किया है। और ये बहुत ही अच्छा है। जो गरीब परिवार के जो पेरेंट्स है, जिनको अपने बच्चों की शादी की चिंता रहती है, दहेज की चिंता रहती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मधु उदासी। कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से हैं। जी, क्या करती हैं आप? हम एक टीचर थे। कहीं न कहीं आप टीचर हैं और आप चाहती तो आप अच्छा खासा पैसा भी दे सकती थी, लेकिन ये सब चीजें दरकिनार करके और आपने जो है सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह किया है। क्या कहना चाहती हैं आज के युवाओं को? जी, आज के युवाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी से प्रेरणा ले, उनसे नाम दीक्षा लेके उनसे प्रेरित होकर वो लोग भी दहेज मुक्त विवाह करने के लिए प्रोत्साहित हो। इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। यहाँ पर भाई साहब, उनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष दास। क्या करते हैं आप? हम एक इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग करे हैं? ऐसा नहीं लग रहा आपकी जो जिनके साथ आज शादी हुई है वो टीचर हैं, आप एक आध कार ले लेते और अच्छी खासी डिमांड रखते थे दहेज की, जो आज चल रही है युवाओं में? नहीं भगत जी, हमें परमात्मा खुद ही इतना काबिल बना रखा है, हम क्यों कर सकते हैं भगत जी। जी जी। तो आपने दहेज एक भी नहीं लिया? नहीं भगत। और भी युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? आप इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, ताकि आपकी बातों को थोड़ी मोड़ी जो है आज के युवा भी सुन करके हो सकता है उस चीज पर बिलीव करें, विश्वास करें। हम तो कहते हैं सब लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम ले और इनके वचनों पर चले। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो भाई साहब ने विवाह किया है ये कहीं ना कहीं इंजीनियर है और यहाँ पर जो है 35 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं यहाँ पर आज जो है कितने जोड़ों का जो है दहेज मुक्त विवाह हुआ है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज यहाँ पर कितने जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं? सर देखिए, जैसे कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 508वां कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अभी आपने देखा 35 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और साथ में ही यहाँ पर रक्तदान भी चालू हो चुका है। देहदान के संकल्प फॉर्म भरे जा रहे हैं कंटिन्यू। और उसके साथ में जैसे कई आध्यात्मिक पुरुषों के जीवन पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके अंदर और एक ग्रंथ सेवा विशेष रखी गई है। अन्य धर्मों के सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कुल का मालिक कौन है, वो कैसा मिलेगा, मतलब सारी चीजें। जो भी शंका है श्रद्धालु की, जगत की जो आत्मा है जिन्होंने नाम उपदेश नहीं ले रखा है, तो उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा वहाँ पर। जी सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको तो खत्म कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह भी कर रहे हैं, नशा मुक्त, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी जो है मुहिम चला रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी 26 जनवरी में जो है उनको राष्ट्र के हित के लिए भी जो है सम्मानित किया गया। देहदान जो करते हैं, जो जबलपुर में है सुमित्रा जी जो है मंत्री हैं, उन्होंने सम्मानित किया। क्या कहना चाहते हैं सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी राष्ट्र के लिए इतने बड़े काम कर रहे हैं? सर देखिए, हमारे गुरुजी हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसे कि रक्तदान हो गया, देहदान हो गया, और उसके साथ में ही जैसे सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जैसे कि देहदान के अंदर जबलपुर के अंदर कई लोगों को 26 जनवरी को मतलब एक सम्मानित किया गया हमारे गुरुजी के नाम से। और साथ में यहाँ पर बैतूल आश्रम में भी सबसे ज्यादा रक्ति गंगा बहती नाम से 26 जनवरी को हमारी लिस्ट आई है। 15 अगस्त को भी यहाँ पर बैतूल आश्रम को गुरुजी को सम्मानित किया जाएगा बैतूल आश्रम की तरफ से, मतलब वो कलेक्टर द्वारा। मतलब ये सारे सम्मान के पात्र है हमारे गुरुजी, क्योंकि सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हरियाणा पंजाब में बाढ़ आई थी, तो कई अरबों खरबों रुपए के पाइप
वहाँ दिए गए, वहाँ जो मकान पानी से ढह गए थे पूरे मकान नए बना के दिए गए। राहत सामग्री अभी तक पहुंचाई दी जा रही है। जितनी भी राहत सामग्री, जो भी गरीब है, असहाय है, उनको राशन पानी मकान जो भी व्यवस्था है, एम्बुलेंस, गुरुजी ने कई बच्चों के लिए जहाँ स्कूल दूर है और वहाँ पर आवागमन के लिए एम्बुलेंस भी परमात्मा ने लगा रखी है कि जहाँ पे बच्चे लोग पैदल जाते हैं कई किलोमीटर, तो गुरुजी ने सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। जी सर, यहाँ पर जो है अभी 3 दिन का जो विशाल समागम है, कितने लाख लोग जो है यहाँ पर भंडारे को पा करके और इस आश्रम को देख करके जा चुके? सर देखिए, अभी ये आज समागम का दूसरा दिन है और मैं अभी तक मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख अभी आ चुके हैं और कल और ज्यादा पब्लिक आएगी। कल समागम का आखिरी दिन है, संपन्न होगा कल, तो कल भी 2 से 3 लाख। तो मतलब हमारा ये अनुमानित रहता है कि इस आश्रम में 3 दिनों में अंदर आवागमन जो होता है, आना जाना, उसमें 10 से 12 लाख लोगों का आना जाना होता है। जी, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि 10 से 12 लाख लोग जो है इस भंडारे को करके जा चुके हैं और ये जो भंडारा है शुद्ध देसी घी का भंडारा है। हमने भी देखा यहाँ पर और भी जो है युवा, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम मयंक दास है। जैसा कि साहू जी ने बताया कि यहाँ पर 12 से 15 लाख लोग जो है इस भंडारे को करके जा चुके हैं और ये जो भंडारा है शुद्ध देसी घी का है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, जो शुद्ध देसी घी का भंडारा है। लोग भंडारे तो करते हैं लेकिन महोत्सव सा कर देते हैं, लेकिन ये तो विशाल भंडारा। क्या कहना चाहते हैं सर? सर ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो आज धरती पे अवतरित है, कबीर साहब जी के अवतार है, उन्हीं के सानिध्य में सारा कार्यक्रम हो रहा है और पूर्ण परमात्मा के जो कार्य होते हैं वो अपने आप में अद्भुत होते हैं, है ना। जो एक इंसान काम कर सकता है वो बहुत छोटा होता है और जो भगवान कार्य करता है वो अपने आप में अद्भुत होता है, विशाल होता है। तो इसीलिए आपके मुख से ये वचन निकल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो इतने विशाल कार्यक्रम हो रहे हैं और अन्य जो भंडारे होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बयान कर रहे हैं। आज उनकी संगत दिन दोगुनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका ज्ञान सच्चा है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित दे रहे हैं ज्ञान। और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जो लोगों को अनुभव हो रहे हैं, जो लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं, तो उन्हें देख के संत रामपाल जी महाराज जी की संगत लगातार बढ़ रही है। और ये ऐसा एक कार्यक्रम नहीं, ये तो आप सतलोक आश्रम बैतूल में देख रहे हैं। इसी प्रकार के सभी सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से लगातार विशाल भंडारा चल रहा है और ये पाप नाशक भंडारा है। सर हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े संत हैं वो एक प्रकार का भंडारा करते हैं, लेकिन भगदड़ मच जाती है या व्यवस्था हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि संत जी लगातार जो है जेल में है और जेल में होते हुए भी इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। क्या कारण है, कैसे व्यवस्थाओं का जो है यहाँ पर? सर ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान का ही असर है। सारा का सारा कार्य जो आज हम यहाँ देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की मौजूदगी में हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार जो सेवा में लगे हुए 10 से 12 हजार सेवादार आज सतलोक आश्रम बैतूल में अपनी सेवा में लगे हुए हैं, सभी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की सबद शक्ति कार्य करती है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। दास फिर से दोहराना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद कार्य करता है, पूर्ण परमात्मा द्वारा दी गई शक्ति कार्य करती है, जो सभी बिना थके बिना रुके अनुशासन के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और कब समागम हो जाता है किसी को कुछ खबर ही नहीं रहती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सर्वप्रथम रहता है। सर हम देखते हैं कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके साथ, लेकिन हम तो देख रहे हैं वो जेल में है। ऐसा आप लोग क्यों बोलते हो कि वो हमारे साथ हैं? सर यही तो फर्क है। आध्यात्मिक ज्ञान अब जब आपको मालूम पड़ेगा तो परमात्मा की शक्ति आपने सुना होगा कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। किस प्रकार से व्यापक है? तो सबद शक्ति रूप में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रदर्शनी को भी कवर करें। उसमें पूरी सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा कटआउट के माध्यम से बताई है। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि परमात्मा ने सबद शक्ति से ही सारी रचना करी है और सबद शक्ति से ही सारे कार्य चल रहे हैं, ये ब्रह्मांड चल रहे हैं। जो भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सब कुछ सबद शक्ति परमात्मा की लगी रहती है, तो ये सफल होता है सर। और हमारे साथ है क्योंकि हमें अनुभव होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और इतने बड़े कार्यक्रम आप सोचना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आसानी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ में। जी सर 12 से 15 लाख लोग जो है भंडारा कर चुके हैं, अभी और कितने लाख आने की उम्मीद है यहाँ पर? सर ये पहला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पहले सतलोक आश्रमों में हो चुके हैं और लगातार आपने कवरेज भी करी है। आपको पता ही है कि 3 दिनों के अंदर, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि भंडारा पाएं और वापस जाएं, क्योंकि आने वाली जो संगत जो घर से आ रही है उनको भी यहाँ पे जगह मिले, उनको भी भंडारा व्यवस्थित तरीके से मिले। तो आप देखेंगे कि लगातार 3 दिनों में 12 से 15 लाख लोगों के आवागमन की स्थिति बनी रहती है और हर कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आते, क्योंकि ये पूरे विश्व को खुला भंडारा है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि संगत तो आती है, लेकिन जो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी आते हैं सतलोक आश्रम का माहौल देखने के लिए। तो ये संख्या सर बढ़ती रहती है। सर और भी इस भंडारे के बारे में लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से सभी धार्मिक लोगों से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को समझे, सतलोक आश्रम में आए, भ्रमण करे, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखे। जो जगत ने, आप जैसे मीडिया के पत्रकारों
गुमराहरों ने जो फैला रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो नेगेटिव पॉइंट फैला रखा है, उसको यदि आप जानना चाहते हो, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आपका सतलोक आश्रम में स्वागत है। हम तो खुला निमंत्रण संत रामपाल जी महाराज जी इसीलिए देते हैं कि आप आए और अपनी आंखों से देखें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमेव संत है, एकमात्र ऐसे संत है जो आपके धार्मिक ग्रंथों से, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपके धार्मिक ग्रंथों से आपको खोल के बता रहे हैं कि संत रामपाल पूर्ण परमात्मा जी कौन है और आपको क्या भक्ति करना है और आप क्या भक्ति कर रहे हैं। षष्ठी रचना आप आज देखोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि हम कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से आए, हमें कहाँ जाना है। तो मेरी प्रार्थना है सभी से कि वो आए, इस माहौल को देख के, कल इसका समापन होगा समागम का, तो कल भी अनवरत लगातार भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से चलता रहेगा। तो वे आए और अपने पुण्यकर्म बनाए और सच्चाई को जाने। सर आपका नाम? मेरा नाम मयंक दास है। सर दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मयंक जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं है, यहाँ लाखों भक्तों के साथ में है। और ये जो विवाह संपन्न हुआ है, कहीं ना कहीं इस विवाह में भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी सभी के साथ थे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।